तक और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। विवादित बोल पर अब इलेक्शन कमीशन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ और मायावती पर चुनाव आयोग ने रोक लगा दी है। विवादित बोल पर योगी पर यह बड़ी कार्रवाई हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जबकि 4 बार की मुख्यमंत्री रही मायावती, इन दोनों पर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से बहुत बड़ी कार्रवाई की गई है। पूरे 48 घंटे तक ये दोनों ही नेता, उत्तर प्रदेश के ये दोनों ही नेता कोई भी चुनावी रैली नहीं कर पाएंगे। विवादित बोल पर योगी और मायावती पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि अली और बजरंग बली को लेकर जो बयान दिया गया था, उसके तहत योगी के चुनाव प्रचार पर 72 घंटे तक की रोक की बड़ी खबर है, यानी 3 दिनों की रोक लगा दी गई है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बहुत बड़ी कार्रवाई हिमांशु, योगी आदित्यनाथ और मायावती के ऊपर, और क्या जानकारी देंगे आप, विस्तार से बताइए। देखिए, मैं बता दूं कि 72 घंटे की जो है वो रोक लगाई गई है योगी आदित्यनाथ को लेकर और मायावती को 48 घंटे के बाद। आप देखिए कि सुबह सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दोनों का बयान जो है वो ठीक नहीं है, चुनाव आयोग को इसका संज्ञान लेना चाहिए, नोटिस से लेकर काम नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं उसके बाद चुनाव आयोग ने जो है पूरी तरीके से दोनों नेताओं के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई करके बता दिया है कि इस तरीके की बयानबाजी जिस तरीके से मायावती ने दी हो या फिर योगी आदित्यनाथ ने दिया हो। हिमांशु, हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए, वो कौन सा बयान था जिसके बाद इतनी बड़ी कार्रवाई इन दोनों ही नेताओं के खिलाफ की गई है? देखिए, याद कीजिए आप, मायावती ने जो पहली ज्वाइंट रैली की थी सहारनपुर के अंदर, उन्होंने कहा था कि मुसलमानों को जो है वो बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर वोट देना चाहिए। तो उसके बाद उसके ऊपर जो है एक्शन लिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से, और योगी ने जो है वो बयान दिया था अली और बजरंग बली करके। इन सब इस तरीके के बयानों को लेकर जो है इलेक्शन कमीशन सख्त हुआ और उन्होंने 72 घंटे की रोक योगी आदित्यनाथ पर और 48 घंटे की रोक जो है वो मायावती पर। सुप्रीम कोर्ट की ओर से भी इस बारे में स्पष्ट दिशा निर्देश है कि धर्म के आधार पर और जाति के आधार पर वोट नहीं मांगे जा सकते। उसके बावजूद ये बड़े बड़े नेता खुलेआम अवहेलना करते हैं और यही कारण है चुनाव आयोग ने अब अपनी सख्ती दिखाई और सख्ती दिखाते हुए इन दोनों ही बड़े नेताओं पर, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, पूरे 72 घंटे तक चुनाव प्रचार वो नहीं कर पाएंगे और कल शाम 6 बजे से ये जो चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है, ये जो बड़ा निर्णय लिया है, ये लागू हो जाएगा। हिमांशु, यानी कि आज पूरे दिन ये लोग अपना चुनाव प्रचार कर पाएंगे। कल सुबह 6 बजे से आपको बता दें कि ये लोग, लेकिन कल सुबह 6 बजे से ठीक इन दोनों नेताओं के ऊपर जो है जो एक्शन लिया गया है वो कल से लागू होगा और कल सुबह 6 बजे से अगले 72 घंटे तक जो है योगी आदित्यनाथ पर और मायावती जो बीएसपी के सुप्रीमो है उनके ऊपर 48 घंटे तक ये आदेश जो है लागू होगा और दोनों जो है किसी भी तरीके से किसी भी रोड शो के अंदर मीडिया को इंटरव्यू नहीं देंगे। तो इस तरीके की कार्रवाई करके पहली बार अगर देखा जाए तो इस चुनाव के अंदर इलेक्शन कमीशन ने दिखाया है कि चुनाव में सख्ती बरती जाएगी, किसी नेता को जो है बख्शा नहीं जाएगा अगर वो इस तरीके के भड़काने वाले बयान देंगे या जिस तरीके से चुनाव के अंदर अब पोलराइज करने की कोशिश की जाती है नेताओं की तरफ बयानबाजी को, उसको रोका जाएगा। याद कीजिए पिछली बार हनुमान को लेकर हुआ था, जो है बजरंग बली और अली का नारा पिछली बार भी योगी आदित्यनाथ ने दिया था, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की है और मायावती ने जिस तरीके से अपील की थी सहारनपुर के अंदर और कहा था कि सभी मुसलमानों को बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर महागठबंधन को वोट करना होगा, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके की पोलराइज करने की कोशिश नेताओं की तरफ से होती है उसको चुनाव आयोग जो है बड़ी सख्ती से देख रहा है इस बार। मैं आपको रोकना चाहूंगी हिमांशु, संजय झा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय झा जी, मायावती और योगी आदित्यनाथ पर चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए योगी जी पर 72 घंटे के लिए, 48 घंटे के लिए मायावती के चुनाव प्रचार पर बैन लगा दिया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसे? देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि ये बहुत, मैं समझता हूँ कि अहम कदम उठाया है इलेक्शन कमीशन ने, क्योंकि कोई भी राजनेता, किसी भी राजनीतिक दल का, यदि वो हमारे समाज में चुनाव प्रचार के बहाने यदि विस्फोटक बयानबाजी करे, ऐसे बातें बोले जिससे समाज में एक तरीके से लोगों के भावनाओं को भड़काया जाए, एक तरीके से सांप्रदायिक नजरिया को एक तरीके से उसको प्रोत्साहित किया जाए, ये गलत बात है। और धर्म को लेके, मजहब को लेके यदि कोई यहाँ सियासत कर रहा है या कोई ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा है जैसे योगी आदित्यनाथ तो लगातार करते ही रहते हैं, ये सब बिल्कुल गलत है। आपको लग रहा है कि दूसरे बाकी के नेताओं के लिए भी नजीर बनेगा ये मामला, इलेक्शन कमीशन की ये कार्रवाई? बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव का तो अभी प्रचार चल ही रहा है। अभी
दूसरा फेज का तो वोटिंग 18 तारीख को होने वाला है। बिल्कुल। तो ये जो राजनेता लोग जो भी प्रचार कर रहे हैं वो उनके लिए ये संदेश जा रहा है कि जरा आप संयम लगाइए, आप चुनाव मुद्दों पर लड़िए, आप मुद्दों पर लड़िए, नौकरी को लेकर लड़िए, किसानों के मुद्दों पर लड़िए, धर्म को छोड़िए, झूठी तरीके से आर्म फोर्सेस को मत लाइए। ये मैं समझता हूँ कि बहुत ही मैं इसका स्वागत करता हूँ, ये बहुत अच्छा कदम है। लेकिन योगी आदित्यनाथ की ओर से तो बकायदा इलेक्शन कमीशन को भरोसा दिलाया गया था कि आगे से वो इस तरह की बयानबाजी आप नहीं करेंगे, लेकिन 3 दिनों का बैन अब कुछ ज्यादा हो गया है या आपको लग रहा है कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक हुआ है? देखिए, आप मुझे सच कहिएगा तो नागरिक होते के तौर मैं तो कहता हूँ कि 1 हफ्ता के लिए होना चाहिए था। देखिए, जब तक एक कठोर एक कदम न उठाएं, देखिए आप जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन को लोगों ने बड़े हल्के तरीके से उनके जितने भी टिप्पणी आई, उन्होंने जहां भी पाबंदी लगाई, किसी ने उसका आदर किया ही नहीं, क्योंकि ये इनको लगता था कि इलेक्शन कमीशन कुछ बोलेंगे, लेकिन हमारा तो चुनाव का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। तो जब तक इलेक्शन कमीशन कुछ कहेगा, हमने तो समाज में अपना संदेश भेज दिया, हमने तो वोट बैंक की पॉलिटिक्स कर ली है। तो ये बहुत अच्छा कदम है और 3 दिन मैं समझता हूँ कम है, लेकिन कम से कम एक मैसेज तो जा रहा है कि आप जरा अपने जवान पे सब लोग लगाम लाइए, जिम्मेदारी से चुनाव लड़ा जाए। शुक्रिया संजय झा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ। उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जो कदम उठाए हैं बाकी नेताओं को भी इससे सीख मिलेगी और सभी अपनी जुबान पर कंट्रोल रखेंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। आपको बता दें, योगी के चुनाव प्रचार पर पूरे 72 घंटे तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और पूरे 72 घंटे तक चुनाव प्रचार वो नहीं कर पाएंगे। कल सुबह 6 बजे से ये जो 72 घंटे हैं उनके शुरू हो जाएंगे, जबकि उत्तर प्रदेश की 4 बार की मुख्यमंत्री रही बीएसपी की सुप्रीमो मायावती कल सुबह 6 बजे से पूरे 48 घंटे तक वो चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। मायावती ने मुस्लिमों से वोट मांगा था, उसको लेकर यह कार्रवाई की गई है। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया था कि उनके अली हैं तो हमारे बजरंगबली, इस तरह के बयान को लेकर यह रोक लगाई गई है। हिमांशु मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हिमांशु, लेकिन दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की जिन सीटों पर मुकाबला होना है वहां पर आमने सामने बीजेपी गठबंधन में भी खासतौर पर मायावती बहन जी की पार्टी है, क्योंकि 6 सीटों पर उन्हीं के उम्मीदवार हैं, एक पर आरएलएसपी और दूसरे पर समाजवादी पार्टी है। ऐसे में अगर दोनों ही चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते हैं तो किस तरह का असर दूसरे फेज पर आप देख रहे हैं? देखिए, ये एक राजनीतिक समीकरण जिस तरीके से है वो एक अलग चीज है, लेकिन दोनों नेताओं के ऊपर अगर बैन लगता है और दोनों पार्टियों की तरफ से कहा जाता था कि कम्युनल भाषण दिए जा रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये कहा गया था कि उन्होंने आश्वासन भी दिया था कि वो आगे से इस तरीके के भाषण नहीं देंगे, लेकिन मायावती की तरफ से जो एफिडेविट चुनाव आयोग में फाइल किया। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता यहां पर जानकारी देते हुए, माफ कीजिएगा, दूसरे चरण में 6 सीटों पर जहां बहन जी की पार्टी है आरएलडी 1 सीट पर चुनाव लड़ी है, समाजवादी पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ी है, बाकी पर बीजेपी है। दिलचस्प मुकाबला दूसरे फेज के लिए उत्तर प्रदेश में, लेकिन बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश बाकी नेताओं को भी दिए हैं। 72 घंटे तक कल सुबह 6 बजे से योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे और 48 घंटे तक बहन जी मायावती चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले पाएंगी।